एक छोटी सी SD कार्ड जो कि अक्सर मार्केट में लोगों की ज़रूरत बनकर रह गई थी, लेकिन आज के डेट में वो आपको शायद ही कहीं नज़र आता होगा। यानी कि मार्केट से वो कहीं ना कहीं गायब ही होता चला गया। पर दोस्तों इसके पीछे का क्या रीज़न है, आखिर वो SD कार्ड गया कहाँ और फिर क्यों गायब हो गया? दोस्तों सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। देखो ये जो SD कार्ड है ना, इसे बहुत सारे लोग तो मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, बहुत सारे लोग तो इसे चिप भी कहते थे। लेकिन दोस्तों आखिर ये मार्केट से गायब कैसे हो गया? देखो स्टार्टिंग में जब ये मार्केट में आया था तब इसे 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया था। यानी कि किसी एक कंपनी से ही ये चिप नहीं आता था, बल्कि 3 अलग अलग कंपनियों ने इसे बनाया था। पहला तो था हमारा सैंडिस्क, दूसरा था पैनासोनिक और तीसरा था तोशिबा। देखो ये जो SD कार्ड है, SD कार्ड का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल, यानी कि ये छोटे से कार्ड पर आपके सारे डेटा को सिक्योर कर सकता था और इसी वजह से इसका नाम SD कार्ड था। दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं, ये जो SD कार्ड स्टार्टिंग में मार्केट में आया था तो उस टाइम पे ना छोटे फ़ोन आया करते थे मार्केट में, और उन छोटे फ़ोन में ना इंटरनल स्टोरेज होते ही नहीं थे, जिस वजह से इस SD कार्ड का लोगों को ज़रूरत होती थी, जिस वजह से लोग इसे परचेस भी करते थे। देखो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का मैं एक एग्जैक्टली रीज़न बताऊंगा कि आखिर ये मार्केट से गायब क्यों हो गया और आखिर क्यों इसे हटा दिया गया। आज के डेट में जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें इंटरनल स्टोरेज तो आते हैं, तो फिर कंपनी उस इंटरनल स्टोरेज के जगह पर भी तो SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों कंपनी फ़ोन बनाने के लिए इंटरनल स्टोरेज का इस्तेमाल करने लगी और क्यों आखिर इस SD कार्ड को मार्केट से गायब ही कर दिया? दोस्तों मैं इसे पूरी तरह से मार्केट से गायब हो जाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हालांकि ये पहले जितना आजकल मार्केट में दिखता ही नहीं है, यानी कि इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई है मार्केट में। दोस्तों ये जो SD कार्ड है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक छोटी सी डिवाइस है और इस छोटी सी डिवाइस में ही बहुत सारे लोग उस टाइम पर अपनी सारी पर्सनल चीज़ें रखते थे, यानी कि सिक्योर करके अपनी फोटोज़, अपनी वीडियोस, सारी चीज़ें रखा करते थे। लेकिन दोस्तों बाद में एक प्रॉब्लम सामने आने लगी। ये जो छोटी सी SD कार्ड है, इसे खो जाने का डर होता था। इसके अलावा ये बहुत जल्दी ही करप्टेड हो जाता था, यानी कि ये खराब हो जाता था, जिस वजह से लोगों ने जितना भी डेटा सिक्योर करके इसके ऊपर रखा होता था वे सारे डेटा मिट जाते थे, यानी कि लोगों के सारे इंपॉर्टेंट डेटा चले जाते थे इसके साथ। और इसी बात पर लोगों के कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गया। फिर देखते ही देखते फ़ोन कंपनियों ने अपने फ़ोन को भी एडवांस किया और जो कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे उन्हें भी मार्केट से हटा दिया। और उसके बाद जो स्मार्टफोन आया तो स्टार्टिंग के स्मार्टफोन्स में भी ये SD कार्ड का स्लॉट मिलता था और SD कार्ड लगाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे भी इंटरनल स्टोरेज कम आता था। लेकिन उसके बाद जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर था, इस SD कार्ड की वजह से उसके प्रोसेसर स्लो काम करने लग गए थे, जिस वजह से लोगों की अगेन शिकायत आने लगी। लोगों ने कंपनी को शिकायत किया कि SD कार्ड की वजह से जो हमारा फ़ोन है वो स्लो काम कर रहा है, क्योंकि जब कुछ लोगों ने फ़ोन पर SD कार्ड को लगाकर इस्तेमाल किया तो फ़ोन काफ़ी हैंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने SD कार्ड को फ़ोन से निकाल दिया तो फिर उनका फ़ोन हैंग करना ही बंद हो गया, जिससे कि लोगों को ये पता चल गया कि अगर हम SD कार्ड को फ़ोन में डालते हैं तो फिर फ़ोन हमारा हैंग करता है। दोस्तों उसके बाद लोगों ने जब कंप्लेंट करी तो कंपनी ने लोगों की बात भी सुनी और कंपनी ने इस चीज़ को फाइनली सुधार भी दिया। अगले आने वाले स्मार्टफोन्स में कंपनी ने इंटरनल स्टोरेज देने लगा। अब देखो ये जितने भी सारे कंपनियां SD कार्ड बनाती थी, फ़ोन कंपनियों ने इनके साथ मर्ज करने की कोशिश करी और जितने भी सारे स्मार्टफोन कंपनी है उन कंपनियों ने उन कंपनियों से जो कि SD कार्ड बनाया करते थे उनसे इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप इंटरनल स्टोरेज बनाकर हमें दो, हम आपके पास आपका इंटरनल स्टोरेज खरीद लेंगे, क्योंकि अब हम अपने सारे फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज इंपुट करेंगे, जिससे कि ना तो SD कार्ड खोने का डर रहेगा और ना ही SD कार्ड करप्टेड होगा, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज में ही सारा डेटा लोग स्टोर कर पाएंगे, तो लोगों के डेटा भी सिक्योर हो जाएंगे। और इन सब के अलावा स्मार्टफोन कंपनी ने कुछ और सुविधा दे दिया, जैसे कि iCloud, गूगल ड्राइव, इन चीज़ों पर भी लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कि बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोग इंटरनल स्टोरेज पर जाने लगे, जैसे कि मार्केट में जब इंटरनल स्टोरेज वाला फ़ोन आया था तो उस टाइम पर तो इंटरनल स्टोरेज कम ही हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग उसे आसानी से परचेस करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो इंटरनल स्टोरेज वाला सीन है ये भी बढ़ता चला गया और जो फ़ोन बनाने वाली कंपनी है इन्होंने SD कार्ड बनाने वाले कंपनियों से ये कहा कि आप इंटरनल स्टोरेज बनाया करो, हम आपसे इंटरनल स्टोरेज खरीदेंगे, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट होगा और हमें भी। अब देखो इंटरनल स्टोरेज बनाने से SD कार्ड बनाने वाले कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा ये भी जान लो। देखो जो SD कार्ड बनाने वाली कंपनी है उन्हें कैसे प्रॉफिट होगा? सपोज दैट उन्होंने SD कार्ड बनाया, अब जितने सारे कस्टमर SD कार्ड खरीदते हैं, फ़ोन खरीदने के बाद अगर कुछ कस्टमर्स ने SD कार्ड खरीदा तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं खरीदा तो फिर तो उनका SD कार्ड बिका ही नहीं ना भैया। लेकिन जो फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, चाहे इनका फ़ोन बिके या ना बिके, लेकिन फ़ोन बनाने वाली कंपनी इनसे इंटरनल स्टोरेज जरूर खरीदेंगे, यानी कि उनका इंटरनल स्टोरेज SD कार्ड से ज़्यादा बिकेगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपना फ़ायदा देखा, तो
तो उन्हें लगा कि हाँ यार इसमें तो हमें ही मुनाफा है, तो क्यों ना इनकी बात ही मानते हैं, और फिर उन्होंने इंटरनल स्टोरेज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो मैं आपको बता दूं, जितने भी सारे स्मार्टफोन्स की कंपनी है वे सारे लोग अपना SD कार्ड खुद नहीं बनाते हैं, अपना इंटरनल स्टोरेज खुद नहीं बनाते हैं। देखो जैसे कि सैमसंग अपने में ही एक माहिर ब्रांड है जो कि अपना इंटरनल स्टोरेज खुद ही बनाता है, क्योंकि ये SD कार्ड भी खुद ही बनाते थे। देखो इन सब चीज़ों से SD कार्ड वाले कंपनी को तो फायदा होने लगा था, लेकिन फ़ोन कंपनी को क्या फ़ायदा, देखो ये भी जान लो। देखो जो फ़ोन्स आते थे, यानी कि जो स्मार्टफोन्स मार्केट में आते थे ना, उनमें जितना भी स्टोरेज होता था लोग वो देखकर तो फ़ोन खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोगों को स्टोरेज की डिमांड और ज़्यादा होने लगी, यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि फ़ोन के कैमरे भी अच्छे आने लगे थे, जिस वजह से लोगों को फोटोज़ और वीडियोज़ बनाना था, यूट्यूब पर फेमस भी होना था, जिस वजह से वीडियोज़ शूट करने थे। तो भैया अगर आप अपने फ़ोन से वीडियोज़ शूट करेंगे तो फिर इसके लिए तो आपको इंटरनल स्टोरेज का ज़्यादा होना ज़रूरी ही होता है ना। तो फिर आपके फ़ोन में अगर इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा नहीं होगा तो फिर तो आप वीडियो शूट ही नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा होना ज़रूरी था। तो फिर लोगों का डिमांड इंटरनल स्टोरेज पे ज़्यादा बढ़ने लगा, जिस वजह से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों ने इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा बढ़ा दिया। अब देखो इसमें फ़ोन कंपनियों को प्रॉफिट क्या हुआ, अगर आप एक SD कार्ड खरीदते हैं तो वो लगभग 150 या 200 रुपये की आ जाती होगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इंटरनल स्टोरेज बढ़ाकर 1,000 2,000 रुपये पैसे ज़्यादा ले रहे हैं भाई। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसका प्राइस ये लोग 4,000 5,000 रुपये तक बढ़ा देते हैं। यानी कि सोच कर देखिए, जो SD कार्ड आपको 150 से 200 रुपये में आता था, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज लेंगे तो फिर आपको 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इससे फ़ायदा तो दोनों को ही है, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, कंपनी को भी फ़ायदा हो रही है, और इसे ही कहते हैं बिजनेस माइंड। तो दोस्तों आपको ये जानकारी क्या आज से पहले पता थी? कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं हार्टलेस। जय हिंद।